एक तो हमारा नाम मेरिट लिस्ट में हो, प्लस हमारे जिस डोमिसाइल से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे EMRS स्कूल का होना भी ज़रूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के बारे में। हाउ यू विल गेट होम पोस्टिंग। एग्ज़ाम्स हो गए हैं, आंसर की आ गई है, मार्क्स आपने देख लिए होंगे अपने कितने आ रहे हैं। रिजल्ट आना बाकी है, लगभग फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ क्रॉस ऑब्जेक्शंस हैं उनको क्लियर किया जा रहा है। तो पहले देख लेते हैं EMRS के बारे में कुछ बेसिक से जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। उससे आपको क्लियर हो पाएगा कि कैसे होम पोस्टिंग मिलेगी या फिर पोस्टिंग कहाँ आपको मिल जानी चाहिए। देखिए, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, नेस्ट, एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो जो नेस्ट क्या है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ये क्या है, एक स्वायत्त शासी है। स्वायत्त शासी का मतलब होता है कि किसी दूसरी बॉडी का इस पर कंट्रोल नहीं है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक, इसका काम क्या है, एंडो करना, मेंटेन, कंट्रोल एंड मैनेज करना। एंडो करना मतलब फंडिंग करना, ओके, फंडिंग करता है ये, मेंटेन करता है, रख रखाव करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है स्कूल्स को। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि रूल्स क्या है नए EMRS को खोलने के लिए। देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पर एक भी EMRS नहीं है ना, यहाँ पर एक भी EMRS नहीं है। वेयर एज छत्तीसगढ़ CG के अंदर 76 EMRS स्कूल्स हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इस नियम की वजह से है जो आया है 2020 में। नियम क्या कहता है, एवरी ब्लॉक विद मोर देन 50% ऑफ ST पॉपुलेशन एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन्स विल हैव एन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बाय द ईयर 2022। और ये स्कूल की जो क्वालिटी होगी, ये होगी नवोदय विद्यालय के पार पे, मतलब नवोदय विद्यालय के जैसी ही होगी। अभी 2011 का जो सेंसस है उसके बाद आपको पता है कि जनगणना हुई नहीं है। 564 सब डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जहां पर मोर देन 50% ST पॉपुलेशन है और 20,000 से ज़्यादा ट्राइबल पर्सन रहते हैं। यानी कि 564 तो हमको ऑपरेट करने ही करने पड़ेंगे 2022 तक। 2022 जा चुका है लेकिन अभी ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा EMRS होंगे और कुछ स्टेट्स में बिल्कुल भी नहीं होंगे। कुछ स्टेट्स में 5 हो सकते हैं, कुछ स्टेट में 50 हो सकते हैं, कुछ में 76, जो कि हाईएस्ट कहाँ है, CG के लिए मैंने बताया। जैसे छत्तीसगढ़ है, MP है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, यहाँ EMRS की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। आगे बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग EMRS अभी कितने हैं, अभी स्कूल्स जो ऑपरेटिंग है। देखिए, ये एक चार्ट है आप लोगों के लिए। 700 सेंक्शन हो चुके हैं। मैंने कितने बताया, 564 तो इनको करने ही थे, तो इन्होंने सेंक्शन कर दिए हैं 700, उसमें से फंक्शन कर रहे हैं 400, है ना। तो 400 अभी फंक्शन कर रहे हैं, रिमेनिंग 300 जो है वो फंक्शन करने हैं। और इसी के लिए जो अभी नई रिक्रूटमेंट आई थी, अप्रोक्स 38,400 वैकेंसीज निकाली थी EMRS ने, और ये वैकेंसीज के थ्रू यहाँ भी फिल किया जाएगा। और ये जो अभी आप सोच रहे होंगे ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, फंक्शन कैसे कर रहे हैं, ये अभी टेम्पररी स्टाफ के थ्रू, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के थ्रू अभी ऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको पोस्टिंग कैसे मिलेगी, यही तो मेन सवाल है कि पोस्टिंग कैसे मिलेगी। देखिए, पोस्टिंग जो मिलेगी ना, वो मिलेगी मेरिट वाइज। मेरिट वाइज आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेट से एक एग्जांपल लेते हैं कि आप छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं और यहाँ पे 76 EMRS है। तो अगर आप टॉप 76 में आते हैं और आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आपका डोमिसाइल है छत्तीसगढ़ CG, तो आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि आप दिल्ली में आते हैं, अब दिल्ली में तो EMRS है नहीं, दिल्ली में EMRS है नहीं, हरियाणा में EMRS है नहीं, है ना, यहाँ दोनों में EMRS है नहीं। अब आप टॉप पे आ जाते हैं, नंबर 1 रैंक में आ भी जाते हैं, बट दिल्ली हरियाणा तो मिलेगा नहीं ना आपको, क्योंकि वहाँ है नहीं। तो आपको राजस्थान दिया जा सकता है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई हमारी लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज, क्योंकि साउथ रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वेस्टर्न रीजन में लैंग्वेज का भी इफेक्ट है, तो लैंग्वेज को भी वरीयता दी जाएगी। ठीक है, 10th क्लास में देखा जाएगा कि किसकी लैंग्वेज क्या है। अब मान के चलिए कि आपकी फर्स्ट रैंक आती है, तो आपको कर्नाटका थोड़ी दे देंगे, आपको कर्नाटका नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का इशू है। यानी कि दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा नाम मेरिट लिस्ट में हो, प्लस हमारे जिस डोमिसाइल से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे EMRS स्कूल का होना भी ज़रूरी है। ये दोनों बातें फुलफिल होंगी तो उस फॉर्मूला के बेसिस पर, इसको हम एक तरह से फॉर्मूला कह सकते हैं, एक फॉर्मूला ड्राफ्ट किया जाएगा, उस फॉर्मूला के बेसिस पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी।
तो मेरिट में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ठीक है। उसके अलावा आपके स्टेट में होना भी चाहिए। अगर ईएमआरएस स्कूल आपके स्टेट में नहीं है तो आप क्या करेंगे बताइए। अच्छा, अभी एक और आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, लिंक में हम डिस्क्रिप्शन लिंक देखिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा लेखा परीक्षा का, ठीक है। वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज पीडीएफ है वो, है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पीडीएफ है, उसमें स्टेट्स दिए गए, टोटल नंबर ऑफ स्कूल है, उसके आगे लिखा है कि वो फंक्शनल है या फिर वो अभी नॉन फंक्शनल है। तो आप वहाँ से आप देख लीजिए आपके एरिया में कितनी ईएमआरएस स्कूल अभी ऑपरेट कर रही है। इवन अगर ऑपरेट नहीं भी कर रही है तो चांसेस है वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे दी जा सके। तो ये चैनल जरूर से विजिट कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं हमारे अकाउंटेंट के लिए। मैंने अकाउंटेंट के लिए ही पूरा कोर्स पढ़ाया था, टोटल 21-22 क्लासें मैंने डाली थी। आशा करता हूँ सबका पेपर ठीक ही हुआ होगा। इसके बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी जल्दी आने वाला है, इसको देख लीजिए। पोस्टिंग अकाउंटेंट की कैसे होगी, देखिए, 1 अकाउंटेंट फॉर 1 ईएमआरएस, ये सिंपल सा रूल है ईएमआरएस स्कूल का कि एक अकाउंटेंट होगा एक ईएमआरएस में। अब इस अकाउंटेंट को आप कैशियर बोल लीजिए, आप हेड ऑफ अकाउंट्स बोल लीजिए, या आप इसको अकाउंट्स इंचार्ज बोल लीजिए, ठीक है, आप इसको कुछ भी बोल लीजिए इन तीनों नामों में से, बट ये अकाउंटेंट ही है, लेवल 6 की पोस्ट है, इसको तीनों फंक्शन फॉलो करने हैं। एक स्कूल पे एक ही अकाउंटेंट रहेगा। लेट से आपके राज्य में 32 ईएमआरएस ऑपरेट कर रहे हैं, 32 ईएमआरएस ऑपरेट कर रहे हैं, तो 32 अकाउंटेंट को ही पोस्ट किया जा सकता है। आप अगर 33 नंबर पे आते हैं और 32 की वरीयता ऊपर चली गई है तो आपको उसके आसपास पोस्टिंग मिल जाएगी। ये मैंने बेसिक अकाउंटेंट के लिए बताया, क्योंकि टीचर्स तो एक से ज़्यादा होंगे एक स्कूल में, बट अकाउंटेंट एक स्कूल में एक ही होगा, वहीं उसको रहना होता है, वहीं सब चीज़ें होती है, और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका होता है, तो कोई इशू नहीं है। आपको अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, किस चीज़ के लिए, अकाउंटेंट के लिए बात कर रहा हूँ मैं, अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए किस बारे में, इसकी पोस्टिंग को लेकर, इसकी प्रोफाइल को लेकर, इसका वर्किंग क्या रहेगी, है ना, वर्किंग कैसे रहेगी, इसका स्टे कैसे रहेगा, सैलरी के बारे में कि ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, नेट सैलरी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट करिए। आप कमेंट करके हमें बताइए, एक अच्छा खासा वीडियो बढ़िया ड्राफ्ट करके आपके लिए बनाएंगे, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनाएंगे। अगर आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।